अरुण जी, ये जो चल रहा था, जोशी से हम जो बात कर रहे थे, हम कह रहे थे जैसे दो चीजें, एक तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। एक तो ये बात है सीधी सीधी कि वो सब चीजें कर सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा भी कहा गया, ये फैक्ट है कि वोटों की संख्या को किस तरह, और एक स्पेसिफिकली टारगेटेड वोटों को काटा गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव लड़ा, ये भी कहीं परिलक्षित हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो सारा दृश्य है, ये जो कहीं फ्रीबीज जो चल रहा था, ये जो सारी चीजें हैं, ये और ये जो बिहार में बहुत एक सभी जगह सरकारी नौकरी का अलग उसका वो महत्व है। तो ये दांव कुछ आप पाते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई अब जो है स्थिति है, कहीं विश्वास इस पर किया जाएगा, नहीं किया, क्या नजर आता है आपको सब पर, आपकी प्रति अरुण जी? देखिए संजीव जी, जो सबसे पहले अनिल जी ने जो बात कही कि चुनाव आयोग भी लड़ रहा है, हम उसको अभी ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कहते हैं कि जब हमारे जनरल साहब ने कहा था कि हम अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पीछे तुर्की और चीन भी था। तो ठीक वही है कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन नहीं है, उसके साथ साथ पूरा सिस्टम और चुनाव आयोग भी है। सिस्टम वो जिस कलेक्टर के पास जाने के लिए कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो कलेक्टर कौन है, वो कहाँ से आया, उसकी सीआर कहाँ जाती है और किस डिपार्टमेंट के तहत है। तो जिस तरह से घेरा है, एक बहुत कठिन लड़ाई है और इस लड़ाई में सबको एकजुट होना पड़ेगा। विपक्षियों को ये बात बहुत साफ है और वो एकजुट हैं। अभी तक पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें जो लगता है, जो बात अभी आपने चिराग पासवान की बात आई और प्रशांत किशोर की बात आई, तो मैं ये समझता हूं कि उन दिनों में दिल्ली में ही था जब वो आए थे अपने टोपी वाले अन्ना हजारे, बड़ा क्रांति करके और वो सब। तो उस वक्त का दृश्य देखा था, रामलीला मैदान करीब करीब रोज जाते थे, और दृश्य क्या कहें, जो पूरी नौटंकी, तो उस नौटंकी के सारे चरित्र अब कहाँ हैं। जनरल वीके सिंह बाया मोदी गवर्नमेंट आज मणिपुर में है, किरण बेदी बाया पुदुचेरी आज जो है अपने घर में बैठी हैं। तो वो दिख रहा था। तो आप एक बात तो पहले जान लीजिए कि बिहार में बीजेपी की बी टीम और एलाइट के तौर पर सबसे बड़ा नाम न नीतीश का है, न चिराग का है, न जीतन का है, वो प्रशांत किशोर पांडे का है। और दूसरी बड़ी चीज आप देखिए, उसको उसके पीछे कौन है, उसके पीछे पूरा पूरा का पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ग्रुप और बीजेपी का पूरा सपोर्ट है। गोदी मीडिया कैसे, आप देखिए बड़े से बड़े चैनल प्रशांत किशोर को ऐसे इंटरव्यू कर रहे हैं कि जैसे वो ट्रंप को कर रहे हो। और प्रशांत किशोर मतलब हमारे दिल्ली और उधर चलता है गर्राहट, अभी पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा अभी कुछ नहीं हो। कल तक दूसरों के लिए काम करते रहे बाबूगिरी का, कंप्यूटर पे आंकड़े निकाले रख दिए, आज खुद को ऐसा साबित कर रहे हैं कि उनसे बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं है। ये जो चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही गेम है। उसने बहुत सारा जाल जो बिछाया है, चारों तरफ जो जाल बिछाया है, वो जाल जो है उसका पहला मोहरा प्रशांत किशोर जी है, दूसरे मोहरे तो वो सब है साथ में। लेकिन जो आप कह रहे थे असर क्या पड़ेगा, 10,000 रुपए पहुंच जाए, बाकी सब चीजें हो जाए, या 9% वोट जो अनिल जी ने अभी बताया, 9-10% वोट कट जाए महिलाओं का, मुसलमानों का, इस सब के बाद भी मुझे ऐसा लगता है 10,000 वोट भी चले जाएंगे, रुपए भी चले जाएंगे, उसके बाद भी लोग अब इतने जागरूक तो हैं। जो बात तेजस्वी ने कही, हर घर को एक नौकरी, तो 10,000 रुपए आज की तारीख में अगर 5 लोगों का भी परिवार है तो नमक रोटी के लिए 2 महीने के लिए है, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता जरूर है शहरों से ज्यादा महंगाई गांव में है। जो चीजें शहर में आपको नहीं लगती वो गांव में बहुत महंगी लगती है, क्योंकि अभी तक गांव के लोगों की आदत अपने घर की चीजें खाने की रही है। अब जब उन्हें खरीदना पड़ता है 200 रुपए किलो सरसों का तेल, 180 रुपए किलो दाल, तब समझ में आता है। तो मूल बात यह है कि तेजस्वी की बात असर करेगी। क्यों? आप सबसे बड़ी देखिए, मैं बताता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमे या अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लेके और अहमदाबाद तक, छोटे काम करने वाला हर व्यक्ति, टायर ठीक कर रहा है तो लड़का बिहार का है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है तो लड़का बिहार का है। मुझको तो सियाचिन के आगे, वो लद्दाख में जो दूसरा उसका इलाका है, मुस्लिम वाला इलाका, नुब्रा घाटी के आगे,
वहां बिहार के लड़के अपने टायर ठीक करते मिले। तो जब एक व्यक्ति को अगर घर में रोजगार ठीक से मिल जाएगा और सरकारी नौकरी कम से कम 15,000 रुपए महीने की तो होगी, तो वो ठीक से रह पाएंगे और ये मैसेज जाएगा। क्योंकि यहाँ भी जो लोग हैं उनसे बात होती है, छोटा लालच है, 10,000 रुपए आ गए, उसके बाद 5 किलो अनाज मिलता है, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन उसकी कीमत कैसे वसूली जाती है। मैं आपको बताऊं, एक लड़का ठेला लगाता है एमपी नगर में, बात हो गई थी, बोले का दिया जी, पेट्रोल से निकल जाता है, ये जो आके वसूलता है ठेलवा से वो जाता है, अब हम क्या करें, बच्चा लोग का पेट पालता है, बूढ़े माँ बाप को रखना है, पड़ा है यहाँ। ये जो भाव है, इससे ये प्रमाणित है। मैं मानता हूं चुनाव अच्छा होगा, विपक्ष सामने खड़ा है, लेकिन जो अनिल जी ने कहा चुनाव आयोग साथ में है, सबसे बड़ा खतरा चुनाव आयोग से है। उसके बाद देखिए ईवीएम पीछे हो गई, बाकी सब चीजें पीछे हो गई, सरकारी मशीनरी, क्योंकि संजीव जी आज भी इस देश में अंग्रेजों के जमाने का कानून लागू है। कलेक्टर के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो अभी मुझे इस घर से उठवा के और सीधे जेल में एनएसए लगा के बंद कर देगा, बाद में जो हो सो। और इस तरह के सत्ता के दुरुपयोग में नरेंद्र मोदी जी माहिर हैं। उन्होंने, उनके लिए नैतिकता नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो, उसके लिए आप उनसे उम्मीद मत करिए, वो किसी भी लेवल तक जाएंगे। जब वो चुनाव आयोग को आप अपने साथ ले आए हैं, तो बाकी नैतिक अनैतिक कुछ नहीं, वो किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उनके सामने पहली बार बिहार की जनता का जो मानस है, जो उसकी जागरूकता है, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिहारी गरीब जरूर है, लेकिन दरिद्र उस तरह का नहीं है कि उसके विचार नहीं उस तरह, उनको नहीं दबा सकते आप। जो वो कहेगा वो करेगा, और उसी की जीवट है कि वो ओएनजीसी की रिग पर मजदूर के तौर से काम करता है, अमरनाथ यात्रा पर वो टायर भी बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र के किनारे, जब असम और उसके बीच में वहां जो ट्रॉलर चलता है नदी में, उस पर वो मजदूरी का काम भी करता है, हर जगह है। अगर बिहारी डरता होता या बिहारी मानसिक रूप से कमजोर होता तो पूरे देश में बिहारी नहीं होता, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। जो सबसे बड़ी चीज है संजीव जी, वो ये है कि इस बार इम्तिहान बिहारी मानस का है। बिहार के गरीब आदमी को ये खरीद लेंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ये कर सकते हैं, और उसका जवाब देने के लिए बिहार के लोग तैयार हो रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। बाकी तो वक्त बताएगा। बिल्कुल वक्त बताएगा, वही हम तो है। मैं अरुण सर ये देखिए, ये वहां जो कुछ चल रहा है, हम लोग पहले चरण में मैंने आपसे पूछा और दोबारा भी मैं यही कहूंगा कि अब वहां पूरा गेम कहीं बीजेपी समेट रही है, मोदी को आगे कर रही है। और देखिए उनके ट्रम्प कार्ड मोदी है, मोदी के अलावा उनकी महत्वाकांक्षा यही कि इस बार जो हालात पैदा है उसमें नीतीश कुमार की थोड़ी सी कम स्थिति के होते हुए हम एक बड़ा दल बने और हमारा मुख्यमंत्री हो। ये दांव मोदी वाला कितना आप कारगर देखते पाते हैं? छोटी सी टिप्पणी इस पर आपकी। संजीव जी, मोदी पर बात करने से पहले मैं एक सेकंड मायावती पर बात करूंगा, प्लीज प्लीज, क्योंकि मेरा उत्तर प्रदेश से गहरा नाता है। मैंने मायावती को बहुत रूपों में देखा है एज ए जर्नलिस्ट। अभी तक कहते थे ना कि इस राजा की जान तोते में है, तोता पकड़ लो राजा जो है वो मर जाएगा। लेकिन मायावती तोते को देख के जो है वो डर जाती हैं और वो अपने उसमें दड़वे में घुस जाती हैं। सामने तोता कर दो, मायावती तोते की तरह वो सब बोलेंगी जो बीजेपी स्क्रिप्ट देगी। बहुत साफ है मायावती के डर अपने, वो जेल नहीं जाना चाहती। उत्कर्ष भाई इसको और समझते हैं और आगे कहेंगे भी कि मायावती का डर जेल का है और जेल से वो बचना चाहती है। इसीलिए आज सतीश मिश्रा चौथे नंबर पे। अब उन्हें कोई दिमाग वाला नहीं चाहिए, कोई रणनीतिक नहीं चाहिए, भाई चाहिए, भतीजा चाहिए, क्योंकि बची हुई दौलत बची रहे। और पार्टी जो कहा, अभी मैंने भी लोगों से बात की थी, तो सब तरफ से पूरी छूट, पूरा सहयोग बहन जी को मिला है, बाबा जी का, उसी का धन्यवाद उन्होंने दिया है। दूसरी बात, अब बिहार पर आते हैं। बिहार में देखिए, मैंने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी जाएंगे रोएंगे, पिछली बार भी उन्होंने कितना घटिया, कितना हल्का मुद्दा बनाया, अपनी माँ को लेके गए। अब आप देखिए वो और नीचे उतरेंगे। अभी कोई अली जुबैर कोई कहीं का एक आएगा, वो एक और गाली देगा।
होएगा। अगले अगले 10 दिन के अंदर ठीक है, 2 बार हो रहा मोदी है। जी को गालियां आएंगी, उसके बाद वो रोएंगे, कोई बढ़िया दुपट्टा डालेंगे और फिर रोएंगे कि मेरी माँ को गाली दी। अब बहन और बेटी की बात तो कर नहीं सकते, माँ ही उनकी एसेट थी तो उन्हीं पर वो बात करेंगे। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि इंडिया गठबंधन में अगर मीडिया गोदी मीडिया कहे कि राहुल और तेजस्वी का कंपटीशन करे, तो तेजस्वी को मालूम है कि उनकी भूमिका कितनी है और राहुल को मालूम है कि अब उनकी भूमिका क्या है। इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं है। और जो अनिल भाई ने कहा वामपंथी दल जो हैं उनका भी आधार है, और आप बिल्कुल। याद कीजिए उसको माना गया है लोकसभा चुनाव में, पप्पू नहीं, यादव को लोकसभा का टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो यही फैक्टर था कि गठबंधन को साथ लेके चलना है। तो उस गठबंधन में अब किसी के पास कुछ खोने को नहीं है, लेकिन इस गठबंधन में बहुत कुछ है। सबके राइट। अपने अपने डर हैं। पिछले बार चुनाव में कौन हनुमान बना था, किसने नीतीश कुमार की ऐसी तैसी कराई, ये भी सबको मालूम है। और उस ठीक है, हनुमान को भी मालूम है कि कैसे वो अपने बाप की मूर्ति लेके घर से रोता हुआ निकला। निकला। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी का करैक्टर क्या है। अब बिल्कुल। इसके बाद भी अगर लोग ये उम्मीद करें कि इधर से उधर हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। चिराग पासवान को पता है कि वो कितना झटका झेल चुके हैं, चाचा से लड़ा दिया, सब करा दिया। अगर थोड़ी समझदारी होगी तो वो अपना भविष्य देखेंगे। और मैं एक बात कहता हूं, ये संभव है कि पीके और चिराग गलवैया डाल लें, क्योंकि मोदी जी चिराग को बढ़ने नहीं देंगे, बहुत साफ है। लेकिन पीके को चिराग जैसी सीढ़ियां चाहिए। अभी पीके को माझी उनके हाथ नहीं आएंगे, लेकिन चिराग जरूर आ जाएंगे।